कुवड़ मड़गरी भोले बाबा के दोनों वरदानी कैलाश पर्वत में निवास करने वाले, लेकिन ये दोनों घमंडी बहुत थे। दोनों को अपने ऊपर घमंड बहुत ज्यादा था। एक दिन दोनों ने मदरा पान किया और जब शराब पी तो इन्हें नशा हो गया, और जब नशा हो गया तो बुद्धि खराब हो गई। और शराब के नशा में दोनों अपनी पत्नियों से बोले चलो नहाएंगे। सरोवर के किनारे पहुंचे, बोले नहाएंगे तो आज ऐसे हम लोग नहीं नहाएंगे। कैसे नहाएंगे? तो दोनों बोले आज हम लोग बिल्कुल वस्त्रहीन होके नहाएंगे, नग्न होके नहाएंगे। और दोनों शराब के नशा में अपनी पत्नियों से बोले कि वस्त्र उतारो मेरी प्यारी, वो जो नंगे हुए कि नहावे। उत्तर दिया आज हम लोग बिल्कुल नग्न होके नहाएंगे, वस्त्रहीन होके नहाएंगे। तो पत्नियां मना भी करती, बोली पागल हो, अरे क्या कह रहे हो, कोई देखेगा तो क्या कहेगा। शराब के नशा में नहीं माने दोनों, परिणाम ये होगा। से कपड़ा उतारे उसी सरोवर में बिल्कुल नग्न होकर के दोनों नहाने लगे। अकस्मात देवर्षि नारद उधर से निकलते हुए गए तो दोनों पत्नियां दोनों अपने वस्त्र पहन लिए, लेकिन वे दोनों घमंडी बिल्कुल नंगे ही खड़े रह पाए। तो नारद को क्रोध आ गया, मूर्खो, सब कुछ जानने के बाद में भी अज्ञान बन रहे हो और तुम्हें ये बोध नहीं है, तो हम तुम्हें ये श्राप देते हैं, तुम दोनों वृक्ष बन जाओगे, कपड़ा पहनने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जब ये कहा कि वृक्ष बन जाओ तो दोनों रोने लगे, बोले महाराज जब हम वृक्ष बनेंगे तो फिर हमारा उद्धार कैसे होगा। बोले उद्धार तब होगा जब 16 कला से भगवान कन्हैया का अवतार होगा, उन्हीं के हाथों से तुम्हारा उद्धार होगा। तो ये वही थे दोनों जो भगवान की बार बार वंदना करते हैं और परम धाम के लिए जाते हैं। अब क्या होगा? अब इधर नंद बाबा ने देखा है ना तो कोई तेज हवा आई ना आंधी आई। बिना हवा आंधी के इतने भारी भारी वृक्ष कैसे टूटेंगे। जब से कन्हैया पैदा हुए हैं गोकुल में तब से कोई ना कोई उपद्रव होता ही रहता है। अगर ये वृक्ष कहीं कन्हैया के ऊपर गिर जाते तो क्या होता। तो डर की वजह से सबको सलाह मिला करके उस गोकुल का त्याग करते हैं और गोकुल को छोड़ करके एक तुलसी का वन जिसे वृंदावन कहा उस वृंदावन में गए हैं और वहां जाकर के अपने अपने घर बना के रहने लगे। गोकुल को छोड़ दिया और वृंदावन आबाद कर दिया। अब हुआ ऐसा, जब ये सब लोग वृंदावन में रहने लगे तो एक दिन श्याम सुंदर अपनी मैया यशोदा से बोले हैं, मां भैया बलराम ग्वाल बाल सब चले जाते सुबह सुबह गाय चराने और मैं घर में अकेला रह जाता, मुझे अच्छा नहीं लगता, भैया मैं भी जाऊंगा। तो यशोदा बोली अगर जाना चाहते तो चले तो जा श्याम, लेकिन एक बात ध्यान रखना, हर जगह जाना मगर भूल करके एक जगह न जाना। का नहीं जाना? तो यशोदा बोली लाला सुनो, हर जगह जाना लेकिन एक जगह तुम नहीं जाओगे। कहा? तो यशोदा समझाने लगी, कन्हैया सुनो कि यमुना तट पे काली देह पे वो मेरे लाल भूल के मत जाना। बोली है लाला सुनो, यमुना नदी में जो काली देह है
पर रमणक द्वीप का रहने वाला कालिया नाग आके बस गया है, जिसके जहर से यमुना का पानी विषैला हो गया है, वहां तुम नहीं जाओगे। और बोले यमुना तट पे काली देवा, मेरे लाल भूल के मत जाना, संध्या होने से पहले ही तुम लौट के घर में आ जाना। काली देह पे नहीं जाओ, क्योंकि कालिया नाग रहता है, पानी विषैला है। तो कन्हैया मना कर दिए, मैया नहीं जाऊंगा। लेकिन जब सुबह हुआ तो सबसे पहले कन्हैया भाई गए ना, यशोदा ने मना किया। देखा बहुत सुंदर जगह है, तो कन्हैया बंसी बजाने लगे। खगमृत सुरीले गाते, मुरली धर धर के अधरों पे मुरली की ताल सुनाते। गए भगवान, जा यशोदा ने मना किया है। अब कन्हैया ने देखा कि बड़ा सुंदर जगह है, तो कन्हैया वहीं बैठ करके बंसी बजाने लगे। अब इधर भगवान बंसी की धुन में लीन है, और उधर कंस का भेजा हुआ वत्सासुर नाम का राक्षस जो था, वो मौका पा करके बछड़ा बन गया और कन्हैया के बछड़ों में जाके शामिल हो गया। लेकिन बछड़ा बने हुए राक्षस को पहचान लिया और खेल ही खेल में उसका काम तमाम कर दिया। बोले भेजो, कितने भेजो। कंस बड़ा अधीर है, बकासुर को भेजा, बकासुर बगुला बन के गया। लेकिन कन्हैया ने उसे भी पहचान लिया, बीच से फाड़ दिया। बोले हाँ तुम भी चले जाओ। कंस भेजने में लगा है, कन्हैया मारने में लगे हैं। बहुत दुखी है, कंस की कचहरी लगी है, चेहरा बड़ा उदास है। उदास चेहरा लिए हुए कंस दरबार में बैठा है। तो अकस्मात देवर्षि नारद का कंस के दरबार में आना हो गया। जैसे ही कंस ने नारद जी को देखा, बोले आ बाबा बैठो। लेकिन कंस की आवाज सुन करके नारद पूछ लगे, कंस क्या होगा? आज तो आवाज भी दबी हुई नजर आ रही है, कमजोर भी हो, कोई बीमारी है तो बढ़िया बढ़िया वैद्य है, दवा करा, नहीं तो मर जाओगे। और किसी दुश्मन का भय सता रहा है, तो तुम्हारे पास तो बड़े बड़े बहादुर है, किसी को भेजो मरवा। कंस बोला बाबा कैसे समझा? ज्योतिषियों का कहना है, नंद नाम का जो यादव है, जो गोकुल को छोड़ के वृंदावन आबाद कर दिया, उसी के घर में दो लड़का कृष्ण बलराम, वही हमारे काल है। तो नारद बोले काल है तो किसी को भेज दो, मरवा दो, इसमें कौन सी बड़ी बात है, तुम्हारे पास काय की कमी है, बहुत बहादुर है। कंस बोला बाबा कैसे बताओ? पूतना, सक्का, सोत्रना, वर्तघासुर, बकासुर, वत्सासुर सब चले गए, कोई आज तक लौट के ही नहीं आया। और किसी ने ये भी हमें न बताया कि वो कृष्ण गोरा है कि काला है। अब चिंता वाली बात ये बाबा जी चले कहां गए सब के सब? तो नारद जी बोले कंस सुनो, अगर हम तुम्हें उपाय बताएं, उसमें अगर तुम चल जाओ तो वे दोनों मारने नहीं पड़ेंगे, खुद ही मर जाएं। कंस बोला बाबा जी बताओ ना, कब बताओगे? जब मर जाएंगे तब। बोले तुम्हें कौन मार सकता है? सुनो, तुम्हें तो पता ही यमुना नदी में जो काली दे है, हाँ, कालिया नाग भी वही रहता है, हाँ, पानी विषैला है, फूल कमल के हैं। तो एक काम करो, कमल के फूल मंगवा, वे दोनों मारने नहीं पड़ेंगे, खुद ही मर जाएं। कंस बोला बाबा जी पूरी बात नहीं समझे हम। बोले कैसे समझोगे? वो इतने बड़े शैतान हैं जो किसी की बात नहीं मानते, और जब वे फूल तोड़ने जाएंगे तो नारद जी बोले कंस सुनो, मेरी बात सुनो। वो फूल तोड़ने जाना ही, वो काल के गाल में जाना है, वो हर्रा फिट करी नहीं लगती, दोनों का मारा जाना है।
तोड़ने जाएंगे तो कालिया नाग के जहर से दोनों ढेर हो जाएंगे, मारने नहीं पड़ेंगे, खुद ही मर जाएंगे। और कमल के फूल न भिजवाए जाए तो इसी बात के बदले में तुम वृंदावन के लोगों को पकड़ के जेल में डाल देना, जब इच्छा तुम निकाल के मार देना। कौन सी बात है? कहो कैसी रही? कंस बोला बाबा आज मन की कही है, अब तो दोनों जरूर मरेंगे। बड़ा अच्छा किया तुमने नारद।